भाइयों बहनों, भारतवासियों को आप सबको स्वागत है। आज मैं भारत देश के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। सरकार को परमेश्वर ही खड़ा करता है और सरकार को परमेश्वर ही गिराता है। आज भाइयों बहनों, हमारा सरकार को जो है कि इज्जत नहीं दे रहे हैं लोग। हमारे सरकार का जो है कि अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं जगह जगह में। बाइबल बताता है कि जो सरकार का आज्ञा को तोड़ेगा वो दंड पाएगा, ऐसे परमेश्वर कहता है यीशु मसीह। तो इसलिए सरकारों का इज्जत दें और आज्ञाओं को पालन करें। यहाँ का सरकार, यहाँ का राज्य सब जगह पे चल रहा है, लेकिन बाइबल बताता है कि यह राज समाप्त हो जाएगा। सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का राज आएगा, उसी का राज युगान युगान रहेगा। और बाइबल बताता है कि राज्य के सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, लोग में गवाह होंगे, तब अंत आ जाएगा। इस दुनिया का अंत भी होगा। बड़े बड़े मकान, बिल्डिंग, कार, पैसा, मनुष्य सब खत्म होने वाले हैं। इसलिए समय है सच्चे और जीवित परमेश्वर को पुकारे, जो आपको बनाया है। मैं धर्म की बात नहीं करूँ, सृष्टि करता जो पूरी पृथ्वी का सृष्टि किया है, उससे जुड़ जाओ मेरे भाई बहनों। तो मैं भारत देश के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग सुने। अगर आप लोग को प्रार्थना करने का मन है तो आप लोग भी कर सकते हैं साथ में। स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र का सृष्टिकर्ता सच्चा जीवित यीशु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने जा रहा हूँ हमारे इस भारत देश के लिए। हमारे भारत देश में जितने भी सरकार, मंत्री, वार्ड मुखिया आपने नियुक्त किए हैं, ये सरकार तूने दिया है जो है पिता। मैं तो नाम अच्छी तरीके से नहीं जानता, लेकिन आपने दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ सच्चा जीवित परमेश्वर कि उन लोगों को बुद्धि और ज्ञान दे कि यह भारत देश को अच्छी रीति से चलाएं। कि हमारे भारत देश में मेरे प्रभु कि हर जगह पे धर्म परिवर्तन के इल्ज़ाम और आरोप लगाया जाता है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सच्चा जीवित यीशु मसीह परमेश्वर कि जो सरकार मंत्री है पिता, उनसे तो बोला बातचीत कर, बुद्धि और ज्ञान दे कि सभी धर्म के लोगों को अपने विश्वास के आधार पर प्रार्थना और पूजा करने की छूट दे, स्वतंत्र दिया जाए। और सभी धर्म के लोगों को अपने विश्वास के आधार पर सुसमाचार प्रचार करने की स्वतंत्र दिया जाए, आज़ादी दिया जाए। यीशु पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका सुसमाचार के प्रचार पूरे भारत देश में, पूरे इंडिया में ज़ोरों शोर से होने पाए, स्वतंत्र और आज़ादी दिया जाए। ऐसे तो बोल बातचीत कर सरकार से और पिता आपका अनुग्रह से पूरा स्वतंत्र होने पाए। यीशु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश में मेरे पिता हर जगह पे छोटे छोटे लड़की स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे लड़का लोग भी स्कूल जाते हैं पिता। बस में, ऑटो में, बाइक में और दुकान में, बस स्टैंड में, हर जगह पे लड़का लोग गलत रीति से पकड़ते हैं, गलत रीति से चूमते हैं पिता, और गलत रीति से देखते हैं। रास्तों में लड़कियों लोग जाते हैं, उनके बैग को चोरी किया जाता है, उनका मोबाइल फ़ोन को चोरी किया जाता है, पैसा लूटा जाता है, इज्जत लूटा जाता है, बलात्कार किया जाता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र यीशु पिता परमेश्वर, तो सरकार से बोल और बातचीत कर पिता कि पुलिस फोर्स भेज के पिता, पुलिस के द्वारा पिता परमेश्वर सबको रोके और पुलिस के द्वारा प्रभु वो सब रुकावट होने पाए, बचाव होने पाए पिता। हमारे इस भारत देश में मेरे परमेश्वर रोड में थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत ही गाली गलौज होने लगता है, मारपीट लड़ाई होने लगता है। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी पिता परमेश्वर कि मनुष्यों के अंदर से इंसानियत चला गया है। मैं विनती करता हूँ कि वापस इंसानियत आने पाए, जैसे तेरे वचन है पिता उसको पालन करने पाए। जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसके दूसरे भी फेर देखा। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आपका अनुग्रह से सब कुछ हो सकता है। पवित्र प्रभु यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के जो सरकार मंत्री आपने नियुक्त किया है पिता, उनसे तो बोल और बातचीत कर मेरे प्रभु कि हमारे भारत देश में जितने ऐसे गरीब हैं और विधवा हैं, अनाथ आश्रम बच्चे लोग बेरोजगार हैं, उन लोगों को जो चावल दे पिता और जो राशन है वो दे। परंतु राशन में पिता कई जगह पे भकड़ा और कई जगह पे बेकार चावल मिलता है पिता, जिससे गरीब, अनाथों और बेरोजगारों और विधवा कंगालों को बीमारी, रोग होने का संभावना रहता है। इसलिए पिता वो अच्छे चावल दे। तो ऐसे बोल और बातचीत कर हम प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु पिता परमेश्वर, आपने वचन में कहा जो कि तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे
वैसे तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यताओं की शिक्षा यही है। यीशु पिता परमेश्वर सरकार मंत्री से तो बोलो, बातचीत कर कि वचन को पालन करने पाएँ। अगर वो लोग अच्छे खा रहे हैं, अच्छे पी रहे हैं, तो कंगाल, विधवाओं, अनाथ आश्रम, बेरोजगारों और विधवाओं को अच्छे देने पाए प्रभु, जिससे आप उन्हें प्रतिफल दें और आशीष दें, बुद्धि दें। यीशु पिता परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे इस भारत देश में, इंडिया में मेरे पिता, जगह जगह पर कॉलेज है, जगह जगह पर स्कूल है पिता, वहाँ भी आपका वचन, आपका ज्ञान वहाँ सिखाया जाए। पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, टीचर मास्टर लोग को बुद्धि और ज्ञान दे के बच्चे लोग को आपकी ओर फिराने पाए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपका ज्ञान देने पाएँ। यीशु पिता परमेश्वर, एक समय था मेरे प्रभु जब बाइबल को कॉलेज में, स्कूल में, फिर हॉस्पिटल में रखा जाता था, लेकिन आज वैसा दिन नहीं है मेरे प्रभु। हम विनती करते हैं मेरे पिता कि आपका वचन को सिखाया जाए लोगों को, ताकि उस सच्चे परमेश्वर से जुड़ पाए मनुष्य। यीशु पिता परमेश्वर डॉक्टरों को, पिता नर्स को बुद्धि और ज्ञान दे कि पिता आपका ज्ञान देने पाए, आपका वचन को सिखाने पाएँ मेरे प्रभु, मरीजों को बताने पाएँ कि सच्चा परमेश्वर जो तुझे बनाया है वो तुम्हें अच्छी रीति से ठीक कर सकता है, क्योंकि जीवता जाता आत्मा परमेश्वर है। यीशु पिता डॉक्टर लोग को भी, नर्स लोग को भी बुद्धि और ज्ञान दे कि मरीजों लोग का, बीमारियों लोग का और तकलीफों लोग का अच्छी रीति से इलाज करने पाए प्रभु, अच्छी रीति से ठीक ठाक होने पाए प्रभु। तेरे अनुग्रह, तेरे सांबर हालों पर बनी रहे। हमारे भारत देश में मेरे पिता कई जगह पर प्रभु लड़की लोग का बेसियाओं में, कुकर्म में बेचा जा रहा है प्रभु, और भ्रष्ट किया जा रहा है, जिंदगी को तबाह कर दिया जा रहा है। वहाँ भी आपका वचन पहुँचे, लोग को भी बदल, लोग को भी जीवन दे, दया कर, अनुग्रह कर। जगह जगह पर पिता हत्या, जगह जगह पर बलात्कार, जगह जगह पर भ्रष्टाचार है, और पिता जगह जगह पर लोग बम ब्लास्ट बना रहे हैं, देश को, मनुष्य को ख़त्म करने के लिए मिसाइल बना रहे हैं, मनुष्य को ख़त्म करने के लिए गोली बारूद, और पिता परमेश्वर कई जगह पर घर को, चर्च को जलाया जा रहा है। मैं पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर कि वह लोग को सच्चे परमेश्वर को पुकारने का आशीष दे, अपने पापों और बुराई से फिरने का आशीष दे। यदि लोग पछतावा करते हैं तो आप उन लोग के हृदय को बदल देंगे प्रभु, और जब तक वो लोग का हृदय नहीं बदलेगा, जब तक वो लोग का मन साफ नहीं होगा, जब तक आप पर नहीं विश्वास करेंगे इसमें से, जब तक आपके बलिदान पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आपको उद्धार करता और एकमात्र पर स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो लोग का ज़िंदगी नहीं बदलेगा, आशीषित नहीं होगा। मैं जान रहा हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि आप ही वो सच्चा परमेश्वर हैं। इससे पिता हम प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी मसीही भाइयों बहनों इस भारत के चारों दिशा से, इंडिया के चारों दिशा से हैं, उन लोग को भी तो शैतान दुष्ट से बचाए रख, पवित्र बनाए रखकर उन लोग को बुद्धि और ज्ञान दे, गवाह देने के लिए, प्रचार करने के लिए, और सच्चाई और ईमानदार से जीवन जीने के लिए, और आपके लिए खड़ा होने का आशीष दे। यीशु पिता परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु कि जितने भी मसीही भाइयों बहनों हैं, जो भी लड़का लड़की कुंवारे हैं, जो लोग पिता परमेश्वर अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मिक पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उम्र ढल रहा होता है, यीशु पिता हम प्रार्थना करें, अगर उसके जीवन में आपने अगर जीवन का साथी बनाए, इस धरती में भारत पर रखा है, पिता तेरी इच्छा से अनुसार उनका विवाह करा, और अगर नहीं है उसके जीवन में शादी विवाह, तो आप मार्गदर्शन करके बता दे पवित्र कि उसके जीवन में शादी नहीं है, और पिता परमेश्वर आपका राज, आपका कार्य को पूरा करने के लिए पवित्र अगुवाई करके उसी में प्रभावशाली हो बनने पाए, प्रभावशाली बना। यीशु पिता हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो मसीही भाई बहनों अभी उच्चारण में नहीं बढ़े, उनको भी बढ़ा। यीशु पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, मसीही भाई बहनों का भी उद्धार कर। यीशु पिता हम प्रार्थना करें, हमारे भारत देश में, इंडिया में जितने भी मसीही भाई बहने हैं, कंगाल, विधवा, अनाथ आश्रम बच्चे लोग, उन लोग को सुधि लिया जाए, जो बीमार में, जो हॉस्पिटल में, जो जेल खाने बंदी करे, उन लोग को सुधि लिया जाए, उन्हें वचन पहुँचे, उद्धार का सुसमाचार पहुँचे। यीशु हमारे भारत देश में यीशु पिता परमेश्वर कई जनों को पिता परमेश्वर रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है। पिता अनुग्रह कर कि हमारे देश में रोजगार होने पाए, काम होने पाए। कई जगह पे मेरे प्रभु ज्ञान और शिक्षित नहीं है पिता, ज्ञान भी पिता परमेश्वर होने पाए। मेरे प्रभु अनुग्रह कर, हमारे भारत देश तो आज़ाद हुआ, मनुष्य आज़ाद नहीं हुए मेरे पिता, अभी भी मनुष्य लोग पाप में, अभी भी अंधविश्वास में, अभी भी शैतान के दासत में कैद है मेरे प्रभु, अभी भी लोग गुलामी कर रहे हैं मेरे पिता, स्वतंत्र आज़ादी नहीं है। हाँ पिता, जैसे आपने कहा सत्य को जानोगे, सत्य में स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। सच्चा जीवित पिता परमेश्वर यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर आप हैं, आपको जानने पाए, संसार मनुष्य जगह जानने पाए, ताकि आप उन्हें आज़ाद करें बीमारी से, गरीबी से, पाप से, शैतान से, अंधविश्वास से, धर्म से, रीति रिवाज से छुटकारा दे। यीशु परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आपकी ओर यदि फिरते हैं, अपने पापों से पछतावा करते हैं, और पिता आपके मार्ग पर चलते हैं,
तो आप उन्हें अनंत जीवन देके उनको उद्धार कर, चाहे कोई भी जाति कोई भी धर्म के हैं लोग, हिंदू मुस्लिम सिख बुद्ध या ईसाई कोई भी हैं, प्रभु सब लोग को जीवन को तो बदल दे, सब लोग को उद्धार कर दे। यीशु मसीह आपने बलिदान दिया इसीलिए कि सबको क्षमा किया जाए, सबको माफ़ किया जाए, सबका उद्धार किया जाए, इसीलिए लहू बहाया और मृत्युम से जी उठा। तो जीवित परमेश्वर अनंत काल का पिता है, आपका राज्य का अंत नहीं होगा, आपका शांति महान है प्रभु, आपका सामर्थ्य महान है, आपको सर्वशक्ति महान परमेश्वर है। यीशु पिता जगत के मनुष्य जाने कि सच्चा परमेश्वर आप ही हैं। यीशु पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, जो कुछ हमसे भूल गुनाह पाप है माफ़ कर देना। यीशु पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा सब लोगों को तो आशीष देना पिता, हमारा उद्धार करता जीवित यीशु परमेश्वर के नाम में आमीन।